एक बार श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर के बीच वार्ता चल रही थी। तब राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी के महत्व के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। तब श्री कृष्ण ने कामदा एकादशी की ये कथा राजा युधिष्ठिर को सुनाई। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर राज्य में अनेक अप्सरा, गंधर्व और किन्नर वास करते थे। यहाँ चारों तरफ सुख शांति का माहौल था। उसी राज्य में एक बहुत ही सुंदर अप्सरा ललिता अपने गंधर्व पति ललित के साथ रहती थी। वे दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम व स्नेह करते थे। एक दिन ललित पुंडरीक की सभा में नृत्य संगीत की प्रस्तुति दे रहा था। नृत्य करते करते उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई और उसके पैरों की ताल धीमी होने लगी। उसकी इस दशा का भान सभा में उपस्थित कारकोटक नामक नाग ने जान ली और जाकर राजा को कह दिया। राजा पुंडरीक को अत्यधिक क्रोध आया कि वह उसकी सभा में नृत्य संगीत की प्रस्तुति देता हुआ अपनी पत्नी को याद कर नृत्य खराब कर रहा है। तभी राजा पुंडरीक ने उसे नरभक्षी राक्षस बनने का श्राप दे दिया। गंधर्व ललित उसी समय विशालकाय नरभक्षी राक्षस बन गया। राक्षस बन वह अनेक दुख सहने लगा। जब इस बात का पता उसकी प्रिय पत्नी ललिता को चला तो वह बहुत ही दुखी हुई तथा अपने पति को इस पाप से मुक्त कराने के बारे में सोचने लगी। एक दिन वह अपने पति के पीछे चलते चलते विंध्याचल पर्वत पर बने ऋषि श्रृंगी के आश्रम में पहुंची और ऋषिवर के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ऋषिवर ने कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? ललिता ने कहा, ऋषिवर, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति को राजा पुंडरीक ने विशालकाय नरभक्षी राक्षस बना दिया, जिससे वे अत्यंत दुख झेल रहे हैं। मैं उनके उद्धार के लिए आपसे प्रार्थना करने आई हूँ। कृपया उनके उद्धार का कोई उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे पुत्री, अब चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसे कामदा एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध होते हैं तथा उसे पापों से मुक्ति मिलती है। यदि तुम कामदा एकादशी का व्रत कर उसका फल अपने पति को दो तो वो शीघ्र ही मनुष्य योनि में आ जाएगा। ललिता ने ऋषि के वचनों के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया तथा द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु, मेरे द्वारा किया एकादशी के व्रत का फल मेरे पति को मिल जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो इंसानी रूप में आ जाए। व्रत का फल देते ही ललित राक्षस योनि से इंसानी रूप में आ गया। अब वह कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से अत्यधिक सुंदर रूप लेकर जीवन जीने लगे और स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण ने ये कथा लोकहित के लिए राजा युधिष्ठिर को सुनाई। इस कथा को कहने व सुनने से वाजपेयी यज्ञ के जितना फल प्राप्त होता है। राधे राधे।